हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। परीक्षा के दिन आ रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पर हमें उसे परीक्षा में बैठने देना है या नहीं। तो ये वीडियो इसीलिए है कि परीक्षा संबंधी क्या नियम है विभाग का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यह नियम जो है कक्षा 9 से 12 के लिए है, विशेषकर 9वीं और 11वीं कक्षा, जहां पर गृह परीक्षा होती है। और 9वीं और 11वीं परीक्षा में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यंत अध्ययन किया हो। तो यह नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। कक्षा 9वीं व 11वीं वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा जिसने कम से कम 2 लिखित सामयिक परीक्षा दी हो। तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या फर्स्ट और थर्ड टेस्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट, इनमें से कोई भी 2 उसने दिए हों, या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ है एक लिखित परख यानी प्रथम द्वितीय तृतीय में से कोई एक, और अर्धवार्षिक परीक्षा दी हो। और वार्षिक परीक्षा तो देनी ही है हर हाल में। और जिस परीक्षा परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ उसके कारण की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो। या तो वो अपना मेडिकल ला के देगा, या उसका लेट एडमिशन है तो उसके लिए यह करना है कि हमें विद्यालय स्तर पर अपनी तरफ से परीक्षा उसकी एक लेनी है। बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नियम लागू होंगे। अब उनकी उपस्थिति की गणना किस आधार पर करेंगे, जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो कक्षा 9वीं व 11वीं में नियमित छात्रों की उपस्थिति सत्र आरंभ होने से, जो पहले से ही यदि विद्यालय में था तो सत्र आरंभ होने के साथ ही वह विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाता है, तो वहीं से होगी। और यदि नवीन प्रवेश है तो उसको आपको प्रवेश लेने की तिथि से वार्षिक परीक्षा तैयारी से पूर्व दिवस तक मानी जाएगी। जो हम अवकाश देते हैं उसके पूर्व दिवस तक मानी जाएगी। अब अवकाश क्या होता है? अर्धवार्षिक परीक्षा में इन्हें 1 दिन का तैयारी अवकाश मिलता है और वार्षिक परीक्षा में 2 दिन का अवकाश मिलता है। यदि कोई राजकीय अवकाश आता है, रविवार आता है, तो उसके अलावा हमें यह 2 दिन गिनने होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी सप्लीमेंट्री पास होकर के आया है तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जब घोषित हुआ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के बाद से की जाएगी उसकी गणना। यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्थानांतरण होकर के आया है तो उसकी गणना करते समय उपस्थिति की हमें पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवा करके जोड़ लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास यह भी दिया गया है कि यदि हमें लगता है कि उपस्थिति न्यून होने की संभावना है तो उन्हें प्रवेश ही ना दें। तो इस आधार पर हमें उन्हें प्रवेश से मना कर सकते हैं कि उनकी उपस्थिति ही पूरी नहीं होगी। अब इनकी जो उपस्थिति है वह कितनी होनी चाहिए? वह कुल उपस्थिति की, जो कक्षा मीटिंग है उसकी कुल उपस्थिति का 75% होना आवश्यक है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है। कक्षा मीटिंग निम्नानुसार पर उपस्थित रहना आवश्यक है। कक्षा 9 और 11 में 75% की उपस्थिति अनिवार्य है। अब यदि उसकी हाजिरी कम हो रही है तो संस्था प्रधान क्या कर सकते हैं? संस्था प्रधान यदि संतुष्ट है कि विद्यार्थी बीमार है, इस कारण से अनुपस्थित रहा, तो वह कुल दिवस की प्रतिशत न्यूनतम आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त कर सकता है उपस्थिति के मामले में। देखिए यहाँ पे यह नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 9 और 11 में वह 30 मीटिंग अर्थात 15 दिन की उपस्थिति का लाभ दे सकता है। मात्र प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जो भी हैं वे 15 दिन की उपस्थिति उन्हें दे सकते हैं, अर्थात 30 मीटिंग की उपस्थिति उन्हें दी जा सकती है। रुग्णावस्था के मामले में कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों के संदर्भ में न्यूनतम 60% उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। अर्थात यदि वह मेडिकल ले भी आता है तो भी उसकी 60% हाजिरी होनी चाहिए और तब वह मेडिकल भी उसका जो वह लगाता है तो ही हम उसे मानेंगे।
तो दोस्तों यह थी जानकारी कि किस तरीके से आपको उपस्थिति की गणना करनी है, कितनी छुट्टी जो है स्वीकृत कर सकता है प्रधानाध्यापक, उसको हाज़िरी दे सकता है। इस आधार पर आप अपनी उपस्थिति की गणना कीजिए। और किसी और विषय से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।